नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आपने जो भी प्लानिंग की है 5 ईयर प्लान में, जो आपने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं में कितनी सफलता आपको मिली है। मान लीजिए आपने पंचवर्षीय योजना जो फर्स्ट था आपका प्लान, उसमें आपने रखा कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है, हमारी जो नेशनल इनकम है, उसको हम इंक्रीज़ करने का बेड़ा उठाएंगे कि भाई इसको इंक्रीज़ कैसा किया जाए, जीडीपी बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाया जाए। तो उन चीज़ों में हमें कहाँ तक सफलता मिली है वो आपको देखना है यहाँ। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इसने दिया है कि आपकी राष्ट्रीय आय को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इंक्रीज ही ना नेशनल इनकम इसने दिया है कि आपका जो राष्ट्रीय आय है वो 0.5% पूरे हर साल बढ़ती रही है। यानी कि अगर आप डायग्राम से देखें तो फर्स्ट कॉलम जो है आपका उसमें 4.6 दी हुई है, फिर आपकी डिक्रीज़ हो गई, सेकंड प्लान में 4.1 रह गई, फिर डिक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ हुई। यानी कि फोर्थ प्लान तक आपकी जो राष्ट्रीय आय है वो डिक्रीज़ की तरफ रही है। उसके बाद आपका मेन एफर्ट रहा कि हम इसको इंक्रीज़ कैसे करें, तो आपको इंक्रीज़ करने के लिए इस पर फोकस किया गया, जो कि आप उसमें सक्सेस भी रहे हैं कि आपकी जो इंक्रीज होकर 7.6 तक भी गई है राष्ट्रीय आय। क्लियर। सेकंड पॉइंट है इसी तरीके से पर कैपिटल इनकम जो है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। जो टोटल आय है उसको टोटल जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटल इनकम निकलेगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी सालाना इनकम है आपकी, टोटल जो इंडिया की जो इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटल इनकम आपकी निकलेगी कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, तो वो भी आपको इंक्रीज़ करना है। जैसे इसने दिया है कि फर्स्ट प्लान में हमारी जो ग्रोथ है वो 2.7 थी और जो 12th प्लान तक जब हम आए तो उसको 5.5 हमने इंक्रीज़ किया है। यानी कि वास्तव में हमने यहाँ सक्सेस ली है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ किया है। जो आपकी 90, 50 और 51 में थी वो 9.3 थी, जो कि आपकी 17 और 18 में 32.3 हो गई है, इंक्रीज़ हो गई। क्लियर। उसके बाद आपने कहा कि जो आपका टेक्निकल चेंज आएंगे एग्रीकल्चर में या आपके संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो चेंज आएंगे वो क्या थे। इसी कंटिन्यू थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कैसे यूज़ किए हैं। ठीक है। और आपने नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका 4th चैप्टर में आएगा कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें कैसे आपने चेंज किए हैं, कैसे उसमें रिफॉर्म्स किया है, सुधार किए हैं। ये दो नाम यहाँ जो दिए हुए हैं नेक्स्ट दोनों चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो ये मेन आप यहाँ ये पढ़ सकते हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर और टेक्निक से रिलेटेड जो आईटी में जो डेली आपके चेंज हो रहे हैं वो आपकी यहाँ सक्सेस है कि आपके पास पहले मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो आपके पास है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम जाएं तो पहले हमारा जो आउटपुट था वो कम होता था क्योंकि हमारे पास जो खाद वगैरह हैं उनकी अच्छी वैरायटी नहीं होती थी। अब उनकी खाद की वैरायटी जो है वो अच्छी यूज़ करके उन्होंने क्या किया, जीडीपी जो है इंक्रीज़ किया और जो नई तरीके से उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है। उसके बाद आपका विभागीकरण कर दिया गया, विविधीकरण कर दिया गया किसका, उद्योगों का। उद्योगों को विकसित किया गया और अलग अलग बांट दिया कि भाई ये आपका लार्ज स्केल पे काम करेगा, ये आपका स्मॉल स्केल पे काम करेगा। जैसे इसने कहा कि आपका जो योजनाओं की जो अवधि है, योजनाओं का जो टाइम पीरियड है, उसमें हमने कहा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 7% प्रति वर्ष होना चाहिए इंक्रीज़, जो कि इसने कहा 11th जो हमारी प्लान था उसमें 7.2 रहा है और 18 और 19 में ये कम होकर कितना हो गया, 6.9 रहा है। ये लगभग डाटा आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। डाटा कम से कम 2 तो हर पॉइंट के साथ याद करने पड़ेंगे। 2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन करके ही आप ये बताएंगे कि आपने सक्सेस ली है या फेलियर आप वहाँ हो गए। ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की ये पिक आपको दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अधोसंरचना। आपके आसपास जितनी भी मतलब डेवलपमेंट है वो रोड से रिलेटेड हो सकती है, ब्रिज से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी फील्ड में जब आपकी आसपास की जो भी डेवलपमेंट है वो बिल्डिंग है या ट्रांसपोर्ट है
वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपके आसपास की सारी चीज़ें जो हैं इंक्रीज़ हुई हैं। आपको पता है कि रेल जो है वो भी बढ़ा दी गई हैं। आपको ये भी पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, पहले आपकी जो पावर थी वो कितनी 2300 मेगावाट दे रखी है और अब ये 3,56,818 में हो गई है। क्लियर? कहाँ खाली 2300 था, अब ये आपकी 3,56,818 में हो गया है। उसके बाद आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। सोशल में आपका क्या आ जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड आ जाएगा, एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएगा कि आपके कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो कितने डेवलप हुए हैं और आपकी जो डेथ रेट है वो कितनी है, या आपको और मेडिकल फैसिलिटी है वो कितनी बड़ी है, वो सारी इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। क्लियर बेटा? उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी कि आपके आसपास जितना भी रोज़गार है वो कितना बड़ा है। पहले जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे। जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, ये 5 ईयर प्लान आपके शुरू हुए, तो उसमें आपने देखा कि आपका जो रोज़गार है वो बढ़ा है। अगर 11-12 की बात करें तो 5.6 था वो, और 4-5 की बात करें तो 8.3% दे रखा है। अब 18 में दे रखा है, 18-19 में वो 6.9 दे रखा है। अब मेन यहाँ किसी में घटा के दे रखा है, किसी में बढ़ा के दे रखा है। आपको मेन फोकस किस पे करना है कि जहाँ आपको अचीवमेंट मिली, सफलता मिली। ठीक है, कंपैरिजन इस तरीके से करना है कि यहाँ इतना था तो अब इतना हो गया है। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हट के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ हम गए, इसलिए ऐसा हुआ है। क्लियर? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा क्या होता था, सीजनल जो हमें बेरोज़गारी जो मिलती थी ना, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा होता था, उस चीज़ से हमारा यहाँ छुटकारा मिला है। क्लियर? उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका बढ़ा है। जैसे इसने 18 में दे रखा है और 48 और 49, 48 और 49 में जो दे रखा है, और 18 और 19 के साथ कंपैरिजन करोगे तो ये करोड़ों में हो गया है। था वो भी करोड़ों में पर हज़ारों में था। ठीक है, ये लाख करोड़ में हो गया है। क्लियर? तो यहाँ तक करेंगे आप।